चमोली हादसे में लखीमपुर के 60 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। तपोवन एनटीपीसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे ये मजदूर। परिवार वालों का नहीं हो पा रहा है उनसे कोई संपर्क। तपोवन एनटीपीसी प्रोजेक्ट के 176 लोग लापता बताए जा रहे हैं और अभी तक 7 लोगों के शव मिल चुके हैं। परिवार वालों का संपर्क जाहिर है नहीं हो पा रहा है और हेल्पलाइन नंबर्स पर भी सीमित जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि हेल्पलाइन में जो लोग जानकारी दे रहे हैं उनके खुद के पास अभी सीमित जानकारी है। जो लोग पानी के जरिए बहा लिए गए हैं उनके बारे में अभी कोई सुराग नहीं मिल रहा है और जब तक सुराग नहीं मिल जाता तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लिहाजा जो जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ उनके बारे में दी जा रही है जो अभी तक जिनका पता चला है, या तो डेड बॉडीज मिली है या जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है, उनके बारे में ही सिर्फ जानकारियां दे पा रहे हैं वो लोग जो हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए लोगों से संपर्क में है। लेकिन 176 बहुत बड़ी तादाद है और इनमें से ज्यादातर लखीमपुर के रहने वाले हैं। लखीमपुर के इतने सारे लोग वहां मजदूरी करने के लिए एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट में पहुंचे हुए थे। मनीष यादव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी आपको इस बारे में दे रहे हैं। मनीष, जाहिर है जो जानकारी मिल रही होगी हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए मिल रही होगी और हेल्पलाइन नंबर्स में भी सीमित जानकारी होगी लोगों के पास जो ये जानकारियां डिसेमिनेट कर रहे हैं। मनीष, आपको आवाज आ रही है क्या? जी दिनेश, प्लीज अपडेट बताइए इस वक्त का। देखिए, लखीमपुर का जो मामला है, करीब 60 मजदूर हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूं। इच्छा नगर जो कि गांव है निघासन तहसील का, वहां के 11 मजदूर हैं। तारण कोठी का 1 मजदूर है। 40 लोग, सबसे बड़ा आंकड़ा जो है बहरमपुर गांव पड़ता है, वहां के 40 मजदूर उस पावर प्रोजेक्ट में काम करने निकले थे, मजदूरी का काम करते थे। भिडौरी एक गांव है, वहां के 6 मजदूर हैं जो वहां पर गए थे। जो ये निघासन इलाका माना जाता है, वहां पर मजदूर वर्ग के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में उत्तराखंड और जो बाहरी राज्य हैं वहां पर अक्सर वो लोग मजदूरी के लिए जाते रहते हैं। इस पावर प्रोजेक्ट में बताया जा रहा है कि लगभग 1 साल से ये लोग काम कर रहे थे। टीवी पर जब ये खबर चलना शुरू हुई है, जानकारी गांव के लोगों को मिली, उसके बाद परिवार के लोगों ने उन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी फोन नहीं उठा इन 60 लोगों में से। हालांकि जिला प्रशासन को भी सूचित किया गया है। जिला प्रशासन के अधिकारी राज्य सरकार के संपर्क में है। यहां पर शासन को सूचना दी गई है और संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहां पर आपदा और बचाव कार्य चल रहा है। तो ऐसे में अभी देर शाम तक की जानकारी है, अभी तक इन 60 लोगों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। दिनेश, परिवार के लोग चिंता में हैं। जिला प्रशासन लगातार टच में रहने की कोशिश कर रहा है। परिवार के उन्हें भरोसा और दिलासा भी दिलाया जा रहा है कि पूरी कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि किन्हीं कारणों से फोन पर संपर्क नहीं किया जा रहा हो, लेकिन अनहोनी की आशंका सबके मन में है। तो ऐसे में परिवार के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत चिंता में हैं। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिया था कि जो यूपी के लोग वहां पर हों, जो मजदूरी के काम से गए हों या फिर किसी और काम से इस आपदा का शिकार बने हैं, तो अधिकारी उस चीज को ध्यान में रखते हुए उनकी खैर खबर लगाने की भी कोशिश करें, उनका पता लगाने की भी कोशिश करें। तो राज्य सरकार अपने स्तर से लगातार हर संभव कोशिश करने में जुटी है। उत्तराखंड सरकार लगातार वहां पर आपदा और बचाव कार्य चला ही रही है। लेकिन जो अभी तक की जानकारी है, किसी भी जो लखीमपुर के निघासन तहसील के लोग हैं, जिनकी संख्या लगभग 60 है, उनमें से किसी का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। दिनेश, लखीमपुर खीरी के 60 लोग वहां नौकरी कर रहे थे और उनको अभी तक उनके बारे में कोई स्पष्ट स्थिति पता नहीं है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग पानी के जरिए बहा लिए गए हैं। लिहाजा अब या तो वो कहीं पर जीवित मिले या उनका कोई सुराग मिले तो ही स्पष्ट बताया जा सकता है। लिहाजा अभी वहां पर लोग परेशान हैं। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, इनके जरिए क्या पर्पस सर्व हो रहा है? अगर आपने मनीष इनको ट्राई किया हो या उनसे बात हुई हो जो इसमें संपर्क करके लोगों के बारे में पता करना चाह रहे हैं। देखिए, अभी जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, अगर कोई उन पर कॉल करता है आपदा के लिए तो उसकी जानकारी डिटेल जो है वो लोग ले लेते हैं। जो उनके पास डेटा आता है उससे मिलाने की कोशिश होती है, तब उन्हें इन्फॉर्म करने की कवायद की जाती है। लेकिन फिलहाल अभी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया है। जो हेल्पलाइन उत्तराखंड नंबर के थे उस पर परिवार के लोगों ने संपर्क साधा भी, सबकी जानकारी नोट कर ली गई है, क्योंकि ज्यादातर जो आसपास के गाँव के लोग हैं तो एक दूसरे से करके वो सबके पास हेल्पलाइन नंबर पहुंच चुके हैं। सबने कमोबेश जो अपने अपने लोग हैं उनके बारे
बारे में जानकारी जुटाने के लिए अपने जो चीजें डिटेल मांगी गई थी वो सारी नोट करा दी है। तो वहां की सरकार को जैसी ही जानकारी मिलेगी, कंट्रोल रूम को जैसी ही जानकारी मिलेगी, वो लोग इन्हें इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा भरोसा दिलाया गया है। लेकिन अभी तक कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी वो लोग कब से वो लोग वहां से जाहिर है अभी कोई जानकारी दे पाना उनके लिए भी मुश्किल होगा। मनीष, आप निगाह बनाए रखें, हम आपके पास लौटते हैं। लखीमपुर खीरी के लोग खासे चिंतित, बड़ी तादाद में वहां से लोग गए थे मजदूरी करने के लिए एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट में, जो कि अपेरेंटली आज इस बाढ़ की चपेट में आ गए और अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।